हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 67 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि नाइली और जॉन छुपे हुए दरवाजे खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो लोग खजाने वाले चैम्बर में पहुंच जाते हैं और राइटर बताता है कि ये स्टोन चैम्बर हर तरह की आर्मर, स्क्रॉल, मटेरियल और गोल्ड कॉइन से भरा हुआ है। फिर नाइली हैरानी से देखता है उस खजाने को और जॉन भी हैरानी से देखती है उस खजाने को। फिर नाइली आगे जाके देखता है और कहता है कि ये जगह शायद मिलिट्री ग्राउंड के नीचे है और कहता है कि एंशियंट ऑर्च सिटी की दौलत सच में यहीं छुपी थी। फिर नाइली जॉन से कहता है कि तुम कुछ आइटम ले लो, तो जॉन कहती है ठीक है। फिर नाइली धीरे से कहता है कि पर ज्यादा मत लेना वरना चैनल निंजा और बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो जॉन कहती है कि तो तुम क्या लोगे नाइली? तो नाइली स्माइल कहते हुए कहता है कि जो मुझे चाहिए वो सिर्फ एक ही चीज है। और फिर एक लैंप की तरफ देख के कहता है कि वो रहा वो। फिर राइटर शैडो डेविल लैंप को देख के बताता है कि शैडो डेविल एक बहुत ही रेयर और मिस्टीरियस डीमन बीस्ट है। इसकी फाइटिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सीक्रेटिव और अनप्रिडिक्टेबल होता है। शैडो डेविल डीमन स्प्रेड से इंटीग्रेट करना ट्रेनिंग के बाद भी काफ़ी यूजफुल होता है। फिर राइटर लैंप को दिखा के कहता है कि जब स्नो विंड एम्पायर खत्म हो गया था तब सिर्फ 7 शैडो डेविल बचे थे। उन्हें 7 लैंप में बदल दिया गया था। फिर वो लैंप चोरी होकर दुनिया भर में फैल गई। ये उन्हीं में से एक है। फिर नाइली उस लैंप को पकड़ के कहता है कि मिल गया। फिर नाइली कहता है कि हेवनली गॉड कल्टीवेशन टेक्निक से एक इंसान 7 अलग अलग डीमन स्पिरिट के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। मेरा पहला स्पिरिट, मैं कोई भी कचरा स्पिरिट नहीं लेना चाहता। और नाइली हंसते हुए सोचता है कि अभी मेरी स्पिरिट रेलम छोटी है, इसलिए कोई भी हाई लेवल का डीमन स्पिरिट मैं नहीं संभाल पाऊंगा। फिलहाल ये शैडो डेविल मेरे लिए परफेक्ट है। फिर नाइली उसको अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और नाइली सोचते हुए कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में सैन यूए ने इसे चुरा कर बेच दिया था, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर नाइली जॉन से कहता है कि मैं तैयार हूँ, तुमने क्या लिया? तो जॉन कहती है कि मैंने कुछ चीजें ली हैं, देखो। फिर नाइली हैरानी से उन आइटम को देख के कहता है कि ओ, ब्लैक गोल्ड रैंक डीमन बीस्ट के क्रिस्टल और स्नो विंड जाइंट बीस्ट के बोन एंकलेट, काफी अच्छा है। फिर जॉन मुस्कुराती हुई हैं कहती है। फिर जॉन कहती है कि वैसे वहां सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं। तो नाइली कहता है कि ओ, नाइली उस रास्ते को देख के कहता है कि लेकिन वो रास्ता बंद है, शायद यही एग्जिट है। फिर नाइली और जॉन देखते हैं और नाइली कहता है कि एग्जिट। फिर अचानक दीवार गिरती है, धूल उड़ती है, फिर सीढ़ियों के ऊपर से रोशनी आती है। फिर एक हरे बालों वाला लड़का कहता है कि बॉस, मैंने कुछ खोद निकाला है। फिर चैन निंजा नीचे देखते हुए कहता है कि नीचे जाने का रास्ता यही होगा। फिर चैन निंजा कहता है कि हम तुरंत नीचे चलते हैं। फिर नाइली ऊपर देखते हुए कहता है कि लगता है उन्होंने रास्ता खोद लिया है, लेकिन अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हम लोग थोड़ा रुकते हैं, उन लोगों का नीचे आने का इंतजार करते हैं। तो जॉन सीढ़ियों की तरफ देख के कहती है कि हमें नीचे गिरने में बहुत टाइम लगा था। तो नाइली कहता है कि लगता है हम ज्यादा दूर नहीं है सरफेस से। फिर ग्रुप नीचे आता है, एक लड़का पहले कूदता है, फिर सब लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं। फिर एक लड़का कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं पहले आ गया। फिर चैनलियन कहता है कि क्या तुम फिसल कर मरना चाहती हो सीढ़ियों से? और नाइली उन सबको देख के अजीब सा फेस बना के देखता है। फिर चैनलियन भी आता है। फिर चैनलियन नाइली और जियोन को देख के चौंक जाता है और कहता है कि तुम लोग। फिर जियोन मुस्कुरा के कहती है कि यंग मास्टर चैन, आखिरकार आप लोग आ ही गए। फिर चैनलियन कहता है कि फ्यू, आखिरकार तुम मिल ही गई हो मेरी एनिमिस। फिर चैनलियन नाइली से कहता है कि तुम लोग नीचे कैसे पहुंचे? तो नाइली कहता है कि 2 दिन पहले जब हम लोग उस डीमन बीच से भागे थे तब हम। फिर बाकी लोग खजाना देखकर पागल हो जाते हैं। फिर एक लड़का कहता है कि बॉस देखो, हम अमीर बन जाएंगे। और नाइली उन सबको अजीब सा फेस बना के देखता है। फिर चैनलियन देखता है और फिर चुयान भी आ जाता है और शौक होके देखता है और कहता है कि इतना खजाना, ये सब कितना होगा? फिर चैनलियन कहता है कि नाइली, जैसी हमारी डील थी, तुम पहले एक आइटम चुन सकते हो। तो नाइली कहता है कि मैं पहले ही ले चुका हूँ, बाकी सब तुम्हारा है। फिर जॉन कहती है कि मैं भी अपना हिस्सा ले चुकी हूँ, मुझे भी बाकी कुछ नहीं चाहिए इनमें से। तो चैनलियन कहता है कि ठीक है। फिर चैनलियन बाकी लोगों से कहता है कि सब ले लो और अपने स्पेस रिंग में उसको यूज करो और जल्दी उसमें सब रख लो। फिर वो चुयान शक में चैनलियन को देखता है और चैनलियन के पास जाके कहता है कि यंग मास्टर चैन, क्या आप इससे ठीक हैं? तो चैनलियन उसकी तरफ देखता है और फिर चुयान कहता है कि ये लोग इतनी देर से नीचे थे, पक्का सब कीमती सामान ये लोग ले चुके होंगे। और कहता है कि हमें उनसे वो सामान वापस मांगना चाहिए। तो चैनलियन गुस्से में कहता है कि क्या कह रहे हो ये तुम?
तो चुयान जोर देकर कहता है कि जो सामान इनके पास है वो सब अनमोल खजाना होगा, बाद में पछताना मत। तो चेन शांत भाव में कहता है कि वो हमसे पहले यहाँ आए थे, अगर वो सब कुछ भी ले गए होते तो भी हम कुछ नहीं कह सकते थे, और वैसे भी उन लोगों ने हमारे लिए बहुत छोड़ दिया है, ये काफ़ी है। तो चुयान चिल्ला के कहता है कि यंग मास्टर। तो चेन उसकी तरफ देखता है और बस। एपिसोड 68 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि चुयान चेन से कहता है कि यंग मास्टर, आप उन लोगों को चेक करो, उन लोगों के पास कोई कीमती ट्रेजर ले लिए होंगे उन लोगों ने। फिर चेन गुस्से में उसको मना कर देता है और फिर चुयान कहता है कि यंग मास्टर। तो चेन उसकी तरफ देखता है अब आगे। फिर वो चुयान चेन से बार बार कहता है कि उनके पास जो भी है वो सब बेशकीमती खजाना है। तो चेन गुस्से में चुयान से कहता है कि जाओ यहाँ से। तो चुयान कहता है कि यंग मास्टर चेन। फिर चुयान परेशान होकर कहता है हूँ। चेन कहता है कि तुम सोचते हो मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। तुम्हें नायली से पुरानी दुश्मनी है और तुम चाहते हो मैं अभी उससे सजा दूं, इसका कोई चांस ही नहीं है। तो चुयान गुस्से में और चेन वहां से चला जाता है और फिर चुयान गुस्से में देखता है कि चेन नायली की मदद कर रहा है, तो सोचता है कि यहाँ तक कि यंग मास्टर चेन भी मदद कर रहा है इसकी, और कहता है कि नायली तू कमीना है। फिर चेन नायली के पास जाता है, वो उसके कंधे पे हाथ रख के नायली को थपथपाता है और चेन नायली से कहता है कि अगर तू ना होता तो मैं ये सारा खजाना कभी नहीं पाता। और कहता है कि मैं चेन, मुझ पर तुम्हारा एक एहसान रहा, अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो बस मुझे ढूंढ लेना। तो नायली मुस्कुराकर कहता है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। और नायली सोचता है कि चेन मुझसे मिलने आया, पर उसने ये तक नहीं पूछा कि मैंने क्या लिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो 3 बड़ी फैमिलियों में से सबसे टैलेंटेड यूथ में कैसे आएगा। फिर चुयान नायली को गुस्से में घूरता है, तो नायली उसकी तरफ अजीब सा फेस बनाता है। फिर नायली शांत हो जाता है। फिर नायली सोचते हुए चेन से कहता है कि ओ हाँ यंग मास्टर चेन, जैसे ही तुम काम खत्म करो हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो चेन नायली की तरफ देख के कहता है हूँ क्यों। और एक टीम का मेंबर कहता है कि सारा सामान पैक हो चुका है बॉस। फिर नायली कहता है कि मैं D1 बीच से इसलिए बच पाया क्योंकि रास्ते में मुझे डार्क गिल्ड वाले मिल गए और लगता है कि वो हमें ही ढूंढ रहे हैं। तो फिर चेन गंभीर होकर कहता है कि डार्क गिल्ड तो हम उन्हीं का टारगेट है, इसलिए वो बड़ा वाला D1 बीस्ट घायल था तो वो उसी से लड़ रहे थे। और चेन कहता है कि तो बाकी जगहों का क्या होगा, उनको तो अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं। तो नायली कहता है कि चेन से कि मैं अंदर चेक कर चुका हूँ, वहां सिर्फ ट्रैप ही है। तो चेन कुछ सोचता है और फिर सभी टीम के मेंबर्स से कहता है कि चलो चलते हैं। तो सभी कहते हैं हाँ 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 बॉस। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और नायली आता है, तो लैंड्रियो नायली को देखती है तो वो थोड़ी राहत की सांस लेती है। और नायली और सब बाहर आ चुके होते हैं और लैंड्रियो नायली को देख के दौड़ती है और कहती है कि नायली तुम वापस आ गए। और लैंड्रियो नायली को गले लगाने को दौड़ती है और कहती है अच्छा हुआ। फिर लैंड्रियो नायली को जोर से गले लगाते हुए कहती है कि थैंक यू, अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो मैं उस जाइंट डीमन बीस्ट के पेट में मर जाती। तो नायली मुंह बनाते हुए कहता है कि कौन अपनी जान खतरे में डाल के तुम्हें बचाने के लिए गया था, और कहता है कि छोड़ो मुझे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और राइटर बताता है कि एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी का एडवेंचर खत्म हुआ, एक मरा एक गुम हुआ। डार्क गिल्ड के पीछा करने के बावजूद टीम ग्लोरी सिटी वापस लौट आई है। फिर एक बड़े से गेट के पास कुछ लोग भीड़ में बातें कर रहे होते हैं। तो एक बंदा कहता है कि सुना डोमाइन फैमिली ऑक्शन कर रही है। तो दूसरा बंदा कहता है कि ऑक्शन मतलब वो जिसमें महंगी महंगी आइटम बिकती हैं। तो वो पहले वाला बंदा कहता है कि हाँ सुना है एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी के रूल्स में जो ट्रेजर्स थे वो चेन ने ढूंढे। तो वो दूसरा आदमी कहता है कि एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी रूल्स, और कहता है कि तो अब समझ में आया कि इतने सारे एडवेंचर उस तरफ क्यों जा रहे हैं। और एक आदमी कहता है कि हम लोग तो फिर हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों को भी हम भी लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर नायली कहीं जा रहा होता है और नायली सोचता है कि हाँ जितना सोचा था उससे ज्यादा फायदा होगा, पर अब मुझे संभल कर रहना होगा, डार्क गिल्ड के लोग मुझे पहचानते हैं, सिल्वर रैंक तक जल्द पहुंचना होगा। फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, लाइब्रेरी। फिर लूपिया और एक बच्चा वो नायली को देखते हैं। फिर लूपिया कहता है कि अगर तुम मुझे भी ले जाते तो मैं 10 मिलियन कमा लेता। तो नायली अजीब सा फेस बनाता है।
फिर नायली कहता है कि हम ब्रॉन्ज रैंक और उससे ऊपर के लोगों के साथ गए थे और कहता है कि सिर्फ मैं, जॉन और सैनुई सिर्फ अकेले कम रैंक वाले थे। बाकी सब एक्सपीरियंस फाइटर थे और हम 6 लोग खो चुके हैं। सैनुई उन्हीं में से था और कहता है कि अगर तुम लोग भी हम लोगों के साथ जाते तो तुम लोगों का भी ऐसा ही हाल होता। तो फिर लू पियाओ शांत होता है और कुछ सोचता है और कहता है कि सैनुई, मैं तो उससे कल मिला था। तो नायली चौंकते हुए कहता है कि क्या वो वापस आ गया, लेकिन वो टीम से तो मिला ही नहीं था। तो लू पियाओ कहता है कि शायद वो अकेले ही वापस लौट आया हो। तो नायली गुस्से में चौंकते हुए खड़े होके कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। और बस इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।